हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज अपने जो प्रतिशत का 5वां पार्ट है वो अपने करने जा रहे हैं। तो आपको जो भी पीछे पार्ट करवाए हैं मैंने, आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि सर इसको कैसे करना है या उस प्रकार का सवाल हो तो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अपने जब भी अपने देख लेंगे एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, उसमें आप क्वेश्चन सेंड कर दिया करो। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया करूँगा। बात समझ आ गई ना सभी को? बाकी सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और तैयारी में जी जान लगा के आपकी तैयारी को करते रहिए, जिससे आपको अब सिलेबस कर लोगे, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो आपको लास्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो कई बार ये होता है कि आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, उसके बाद आप टेस्ट लगाते नहीं हो, तो पीछे जैसे आज परसेंटेज कर लिया, जब तक अपने लास्ट में टॉपिक करते जाएंगे 10-12 टॉपिक हो जाएंगे, तो फिर आपको क्या होगा, इसमें पीछे वाले टॉपिक आप भूलते जाते हो। तो फिर आपको ऐसे लगता है कि सर पीछे वाला तो मैं भूल गया हूँ। लेकिन ये चीज़ आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? जब भी आप थोड़े थोड़े 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन डेली आप जितने टॉपिक हो जाए उनके पीछे करते रहा करो। जैसे एक टॉपिक हो गया, इसके साथ साथ क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब परसेंटेज से आगे मान लो नया टॉपिक शुरू हो गया, वो टॉपिक चल रहा है, उसके क्वेश्चन तो करने ही है। इस एक टॉपिक है आपके पास, तो इसके कम से कम आपको ना एक दिन में 50 क्वेश्चन अलग से करने, इसके जो पीछे के हैं बुक से, कोई भी बुक को आपके पास से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? 50 ना तो 30-40 क्वेश्चन तो आपको कम से कम करने हैं। फिर 2 टॉपिक हो जाएंगे, मान लो दूसरा टॉपिक और हो गया, तो फिर आपको दोनों को मिला के 30-40 क्वेश्चन करने हैं और नया टॉपिक तो चलता रहेगा, उसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। अगर इस प्रकार करते रहोगे तो आप जब तक पूरा सिलेबस करोगे तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं लगेगा नया कि सर ये मैं भूल गया हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी आप समझदार हो, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अपने पास क्वेश्चन कुछ रह गए थे कल की वीडियो में, तो वो अपने आज करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको कल इसमें बताया था क्या कि जो फेल पास पर आधारित सवाल होते हैं उसको मैंने बताया था आपको। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे को कि सर आप इसको दे रहे हो फेल वाले को और पास वाले को, जैसे मान लो ये पासिंग लाइन है, मैंने ये बताया था ये पासिंग है, उत्तीर्णांक है ना, ये वो एक रेखा है कि इससे आगे चला आ जाए तो बढ़िया है, इससे यहाँ रह गया तो गया काम से, है ना। एक नहर है, मान लो उसको पार करना है, तो यहाँ वाले को आपने पास लिखा, पास से मतलब है उत्तीर्ण अंक है, उससे ज़्यादा अंक है इसके पास, इससे जितने उत्तीर्ण अंक चाहिए उससे कम अंक है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ये समझाता हूँ। जैसे मान लो अपने छोटी क्लासेज में अपने पढ़ते थे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, तो आप कहते थे कि सर हमें 100 में से 33% नंबर लेना आवश्यक है, 33% आ गए तो हम पास हो जाएंगे। इसका मतलब 100 का 33% कितना आएगा दोस्तों? 33 आएगा, 33 नंबर आएंगे ना, है ना। परसेंटेज में लिखो या फिर अब इसमें मान लो मैंने 100 नंबर थे टोटल, 100 का 33% निकालोगे ना, 33%, तो देखो कितना आएगा? 33 ही आएगा। तो ये मैंने नंबर ले लिए। अब मान लो इस वाले, इससे के है नंबर के मान लो आगे 40 नंबर, और इस बंदे के नंबर आए हैं 30। तो बताओ इन दोनों को बराबर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? आप बोलो सर इसको दे दो ना, कितने, इसको पास पास करवाना है, ज़्यादा मत देना कि हाँ सर इसको भी 10 दे दो, ये 40 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इनको दोनों को पॉइंट को बराबर करने के लिए अपने क्या करते हैं, जो पासिंग मार्क होता है, पासिंग मार्क यहाँ पर बीच में कौन है? 33 है भी। अगर इसके भी 33 हो, इसके भी 33 हो, तो ये तो पास है ही, ये पास हो जाएगा। तो इन दोनों को अपने बराबर करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको भी यहाँ ले आते हैं और इसको भी यहाँ ले आते हैं। इसका मतलब इसके भी 33 नंबर कर लेते हैं, इधर वाले के भी, और इसके भी 33 कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं, इससे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। समझ में आई क्या? अगर इसको इसके बराबर लाना है तो कितने नंबर देने पड़ेंगे? आप बोलो सर 3 नंबर दे दो। अगर इसको यहाँ पर बराबर लाना है तो कितने नंबर क्या करने पड़ेंगे? आप बोलो सर माइनस करने पड़ेंगे 7। अब देखो 30 और 3 33, और 40 में से 7 गया 33, तो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर, मतलब यहाँ आ जाते हैं ये, इसलिए इनको यहाँ पर लेके आना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मेरे को किसी ने पूछी थी तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो जो स्टूडेंट मेरा दोस्त है, भाई है, उसको उसने पूछा था, उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको अगर चीज़ें समझ में आ गई तो अब डायरेक्ट आप ये करोगे, सर एक स्टूडेंट को 40% अंक मिले, कितने मिले? 40%।
50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हुआ है, इसका मतलब इसको तो देना पड़ेगा ना दिलासा, तो इसको 50 नंबर का दिलासा दे दिया आपने। ठीक है, तो अगर 50 नंबर दे दिए तो ये पासिंग मार्क हो गया दोस्तों। क्या लिख रहा हूं मैं, पासिंग मार्क। समझ आई क्या बात। अब पासिंग मार्क ये ए स्टूडेंट था इसके है, और एक बी स्टूडेंट और मान लो, ये कहता है दूसरा विद्यार्थी 50%, ये कल क्वेश्चन करवाया था शायद मैंने, 50% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से क्या हो गया, ये उत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। देखो ध्यान से, इसका मतलब 30 अंक इसके ज्यादा आए हैं, तो 30 अंक इसके माइनस कर देंगे तो देखो कहाँ आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना पासिंग मार्क। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 10% इक्वल टू आ जाएगा 80 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 800। ठीक है ना, एक लाइन का सवाल है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए, इसने 35% अंक प्राप्त किए और 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब ये 80 अंक और चाहिए इसको, तब ये पास होगा। ये इतने नंबर है, ये पासिंग मार्क है। दूसरा विद्यार्थी, इसने 45% अंक प्राप्त किए, ठीक है टोटल के, लेकिन उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है। अब देखो, अगर यहाँ पे आपको नंबर दिए होते, अगर नंबर दिए होते तो आपको क्या होता दोस्तों, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर यहाँ पे सीधा होता 20 अंक से उत्तीर्ण हो गया तो आप इसमें 20 घटा देते, इनको बराबर कर देते, आपका आंसर आ जाता। ये तो था जो अपने पहले क्वेश्चन करके आए हैं 2-3 उसके तरीके का। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें क्या दिया हुआ है कि 35% अंक आपने क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए 80 अंक और चाहिए इसको पास होने के लिए, ये पासिंग मार्क बढ़ाया मैंने। ओके, अब ये तो पहला स्टूडेंट था। दूसरे स्टूडेंट था ना, इसका इसने बोल दिया कि जो भी इसने 45% अंक प्राप्त किए ना, ये उत्तीर्ण अंक से जितना मान लो पासिंग परसेंट चाहिए, पासिंग परसेंट मान लो 100% नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, है ना, उससे 20% ज्यादा है इसके नंबर आए हैं। बी स्टूडेंट के कितने आए हैं, ये देखो 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये 45 है, ये 120% की वैल्यू है। आपको 100 की निकालनी है, क्यों, क्योंकि आपको तो पासिंग मार्क चाहिए। किस लिए, क्योंकि आपके पास इसके पासिंग मार्क है, इसके बराबर करने के लिए आपको ये चाहिए। जैसे आप करते हो ना प्रॉफिट लॉस में कि देखो एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से उसको 20% का लाभ हुआ, तो आप यही करते हो, सर ये 120% की वैल्यू होगी 1200, क्योंकि ये विक्रय मूल्य, तो इसका भी विक्रय मूल्य बढ़ा लिया। 100% की वैल्यू का मतलब 1000 आ जाएगा, आप हल करके निकालते हो। इसी प्रकार ये इसने बोला है कि उसने विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए ना, ये उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा, इसका मतलब ये 120 की वैल्यू है। आपको तो उत्तीर्ण अंक चाहिए तो 100 की वैल्यू निकाल दो, इसे काटो, कितना आएगा, 0 से 0, 3 चौके 12, 3 से कटा 45, 4 से कटा 2 और 2 आ गया, ये 15 दूना 30, सॉरी ये आ गया 5, 15 5 75 बटे आ गया दोस्तों 2। तो इसको अगर नॉर्मल साफ साफ लिखना है तो आप लिख सकते हो, बाकी आपको तरीका समझाना चाहिए कि इसको मैंने क्या किया। इसने किया है कि 45% अंक प्राप्त किया है, ये उत्तीर्ण अंक से 20% क्या है ज्यादा, इसका मतलब ये 120 की वैल्यू है। आपको तो 100 की चाहिए, आपने 100 क्या माना है, इस प्रकार कर लेना चाहिए, ये पासिंग मार्क माना आपने, पासिंग मार्क ये था। लेकिन इसने प्राप्त किए अंक कितने प्राप्त किए हैं, प्राप्त अंक इसने किए दोस्तों 20% अधिक, इसका मतलब इसने 120 पार्ट प्राप्त किए। इसकी वैल्यू दी है आपको कितनी, 45%, तो 45% बटे 120 और गुणा में 100 की वैल्यू निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो आगे दोस्तों आपकी कितनी आई थी, 0, ये 3 चौके 12 और 3 5 15 मतलब 45, और ये आ गया 2 और ये आ गया 5, 15 5 75 बटे 2 आ गया 38, 37.5, तो 37.5%। अब देखो इसके बराबर हो गया 37.5%। क्या बात समझ आई क्या, क्योंकि अब ये परसेंटेज में रह गया, अब ये प्रतिशत वाला इधर ले आओ तो कितना बनेगा, 2.5% बचेगा घटा के, ये 80 के बराबर है। आपको परीक्षा का पूर्ण अंक पूछा है, पूर्ण अंक मतलब टोटल अंक, 100% की वैल्यू निकाल दो, तो 80/2.5 गुणा में 100, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 0 आ गया, 25 से इसको काट दो, 25 चौका 100, तो ये आ गया 3200। तो आपके टोटल अंक कितने आ गए दोस्तों, 3200 अंक, इसको लिख लेना टोटल अंक टोटल। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किए, 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो आपने 80 अंक और दे दिए।
अब ये तो पासिंग मार्क बन गया, लेकिन इसको किसके बराबर करेंगे? एक स्टूडेंट और है, दूसरा बंदा जो आपका दोस्त है। मान लो आपने इतने अंक प्राप्त कर लिए कि आपने 40% अंक प्राप्त किए, 80 नंबर से आप फेल हुए तो आपको 80 नंबर और दे दिए स्कूल वालों ने। आप बोले कि चलो ठीक है, मैं तो पासिंग मार्क पर पहुंच गया। अब आपको पता लगाना है कि टोटल अंक कितने हैं, पासिंग मार्क कितने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक बंदा और चाहिए जिसके अंक आपको उसको रिलेट कराने के लिए चाहिए। तो आप दोनों के पासिंग मार्क को बराबर करते हैं अपने। तो दूसरा विद्यार्थी ने 66% अंक प्राप्त किए, ठीक है। ये कहता है उत्तीर्ण अंक से 10% ज्यादा है, इसका मतलब ये 110 की वैल्यू है, गुणा में 100% की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर 100% पासिंग मार्क है तो आपने प्राप्त किया है कितने? 110%। क्यों? 10% ज्यादा होगी तो आपने ये प्राप्त की। इसकी वैल्यू है 66, आपको इसकी चाहिए तो ये निकाल दो, 11 छिके 66, तो आ गया बच्चों 60%, है ना। तो इसमें जो नंबर है ना 80 और 90 ये अंक थे, ये नहीं दिया हो, इसने इस फॉर्म में आपको दे दिया, तो आप इस फॉर्म में भी इसको हल कर सकते हो। ये 40 है, परसेंटेज वाला इधर लिया हो क्योंकि परसेंटेज के साथ इसका माइनस करेंगे तो 20% की वैल्यू आ गई दोस्तों 80, 20 चौके 80, तो 1% की वैल्यू आ गई 4, तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 400 आ जाएगी, ठीक है ना। कैसे भी आप इसको हल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कहते हैं बी का अंक सी से और सी का अंक डी से। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, चलो ऊपर देख लेते हैं। 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द मार्क्स ऑफ ए इज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। मतलब ए के अंक बी से 10% कम है, मतलब ए के अंक बी से 10% कम है, ठीक है। आगे तो दिया हुआ है बी का सी से और सी का डी से, सभी का रिलेशन। अपने को एक लाइन में इनका आंसर बना लेना है। देखो ए और बी का दिया हुआ है, देखो किससे कम है? बी से, तो बी के 10% है, इसको 10% को 10/100 लिखो, इसको सोल्व होता है तो फ्रैक्शन बना ली। 10% कम है, इसका मतलब ऊपर वाले को माइनस लिखना है, अगर ज्यादा होते तो प्लस लिखते। अब ये किसकी वैल्यू होगी बोलो? आप साथ साथ बोला करो। मैंने कल परसों जो भी वीडियो इसमें बताया था कि जिससे तुलना करनी हो वो नीचे आता है, तो मतलब तुलना किससे हो रही है? बी से। देखो बी से 10% कम है ए, तो ये बी हो गया। इससे 10 से 1 कम कितना आएगा? 9, तो 9 किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की, बस। तो बी है 10, तो ये कितना हो जाएगा? 9। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है। अब बी और सी का दे रखा है, तो ये पहली लाइन है, ये तो आपने सोल्व कर ली ए और बी के केस में। दूसरा बी और सी का दे रखा 25% ज्यादा, तो 25 की वैल्यू होती है 1/4। 25/100 करोगे ना दोस्तों, तो 1/ क्या आएगी? 4। ज्यादा है तो इसको लिखोगे प्लस। तो अब ये 4 किसकी वैल्यू होगी बताओ? आप बोलोगे सर तुलना हो रही है सी से। देखो सी से 25%, तो मतलब ये हो गया सी, तो 4 में 1 जोड़ेगी 5, किसकी वैल्यू हो जाएगी? बी की। तो ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या बात समझ आई क्या? ये होगी सेकंड। थर्ड पॉइंट, सी और डी का कितना है? 20% है डी से, इसका मतलब है 1/ क्या आएगा? 5, और माइनस करेंगे, क्यों? कम है। मैं कम के लिए माइनस यूज करता हूं और अधिक या ज्यादा के लिए क्या करेंगे अपने दोस्तों? प्लस यूज करेंगे। मतलब इसको माइनस है तो घटाना है, प्लस है तो जोड़ना है। डी से किससे तुलना हो रही है? डी से, तो नीचे वाला क्या होगा? डी। तो डी ये 5 है तो ये कितना रह जाएगा? 1 कम करके 4। इसका मतलब हो गया ये डी। इसकी तीसरी लाइन में लिखते कि 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। अगर ये दोनों सेम है ना तो इसको यहां से डायरेक्ट इसी लाइन में लिख दिया करो, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की अलग। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना। अगर अलग होता ना, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ 5 पे 4 लिखते अपने, वो देख लेना। अब देखो, अब अपने को एक लाइन में आंसर बढ़ाना है। देखो जब भी खाली जगह हो तो आपको बताया मैंने क्या यूज करोगे? आप बोलोगे सर पड़ोसी को बिठा देंगे अपने। जब भी अपना घर खाली हो किसको बिठा देते हैं? अपने पड़ोसी को। जब भी घर से बाहर जाते हैं अपने बोल के जाते हैं ना पड़ोसी को कि हमारे घर का ख्याल रखना, तो इसका पड़ोसी ये है, फिर ये इसका पड़ोसी हो तो इसको दे देगा। ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, 9 पंजे 45, 5 दाए 50, 4 दाए 40, 5 दाए 50। ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो डी का अंक निकाले। दोस्तों देखो ए की वैल्यू कितनी है? ए के अंक कितने आए हैं? टोटल अंक कितने हैं? 500। 500 में से इसने 360 अंक प्राप्त किए, किसने? ए ने। बताओ ए ने यहां पर कितने अंक प्राप्त किए हैं? 45। मतलब 45 की वैल्यू 360 है। आपको किसकी पूछी है? जिसकी भी पूछी हो आप उसकी निकाल दो। देखो 360 नंबर ए के है,
तो रेशियो में नंबर कितने, एक है 45, तो इसके नीचे आ गया। गुणा में जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसका पूछा है, डी के अंक, डी के कितने हैं 50, तो 50 से गुणा कर दो, तो ये आगे दोस्तों डी के। अगर आपको पूछा है डी का प्रतिशत, तो आप क्या करोगे बताओ, डी का प्रतिशत पूछा है कि प्रतिशत बताओ डी के कितने प्रतिशत अंक है, तो आप इसको प्रतिशत निकाल सकते हो क्या, ठीक है, इसके अंक निकाल लो। 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 5 से इसको काटो 10, तो देखो दोस्तों 400 नंबर आ गए इसके। तो डी के 400 नंबर आए अंक, कितने में से, 500 में से, तो 500 में से कितने नंबर आए हैं 400, गुणा में 100 में से बताओ कितने आए होंगे, प्रतिशत बनाना हो तो 0 से 0, 5 से काटा 20, 20 चौके 80, इसका मतलब इसके 80% नंबर आए हैं। क्या बात समझ आएगी क्या सभी को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, अब ये नेक्स्ट अपनी नई वीडियो स्टार्ट होती है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझाता हूँ। ये अपना है दोस्तों वेन डायग्राम, क्या आपने नाम सुना है क्या, आज अपने पढ़ेंगे वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होते हैं, इसके भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों क्या होता है, जब भी मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, अब पहले अकेला काम करता है ए, बी अकेला करता है, सी अकेला करता है। कुछ काम ऐसे होते हैं दोनों मिलकर करते हैं, कुछ होते हैं ये दोनों मिलकर करते हैं, कुछ होते हैं कि ए और सी मिलकर करते हैं, कुछ होते हैं कि ये तीनों साथ मिलकर करते हैं। इस प्रकार की जब भी काम होता है तो अपने क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि जैसे मान लो दो व्यक्ति, एक तो चाय पीने वाला है टी, और एक है कॉफी पीने वाले, है ना। तो चाय पीने वाला होगा, कॉफी पीने वाला होगा, एक टी प्लस कॉफी दोनों पीने वाला होगा। इसके अलावा ना तो टी पीने वाला होगा ना ही कॉफी पीने वाला होगा। ये चार ही कंडीशन बनेगी, क्या इसके अलावा बढ़ेगी ये कंडीशन कोई, ठीक है। अब इस प्रकार की चीजें हो तो आप इसके लिए कितने आपके पास पेय पदार्थ है, एक तो टी है, चाय है, एक क्या है, कॉफी है। आप इसमें दो डायग्राम बनाओगे, दो गोले, इसको इस प्रकार, क्यों, देखो ये बन गया टी का, ये किसका बन गया, सॉरी इसको ना मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में। एक बन गया दोस्तों आपका चाय का, ये टी का, ओके। दूसरा बना लेते हैं अपने कॉफी का, ओके। अब आपको बात समझ में आई होगी, आप बोलोगे सर अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, जैसे ये चाय पीने वाले आगे, कॉफी पीने वाले आगे, और यहां पर क्या आएगा, टी प्लस कॉफी दोनों पीने वाले, ठीक है, ये पॉइंट बढ़ेगा। वैसे अगर ये पॉइंट पूरा इस प्रकार होता है दोस्तों, कैसे, ये होता है पूरा एक डिब्बा, मान लो ये 100% की वैल्यू होती है, ध्यान से समझते जाना, एक एक पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा। ये 100% की वैल्यू है, मान लो इसके पास 100 रुपये टोटल, तो इसमें से कुछ ये डब्बे वाला ले जाएगा, कुछ ये डब्बे वाले ले जाएगा, है ना। जैसे ये चाय पीने वाले हैं, ये कॉफी पीने वाले हैं, और ये चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो चाय नहीं, ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इन दोनों का पूरे का, और इसके अलावा जो यहाँ बचेगा, इसके अलावा जैसे मान लो ये पार्ट मान लो इतना, इसके अलावा जैसे ये बोल दिया ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं, वो 10% है। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, आपके 90% होना चाहिए टोटल। समझ में आई क्या बात है, ठीक है। अगर मान लो टोटल 100% वैल्यू है, तो अगर ये इतने पार्ट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10% दे दी, कि ना तो चाय पीने वाले और ना ही कॉफी पीने वाले कितने हैं, 10%, तो इधर वाले कितने बचेंगे, ये सारे के सारे, जिसमें ये दोनों गोले आ जाएंगे पूरे। आप बोलोगे सर 90%। अगर ये 20% है, 20 है, तो ये कितनी बचेगी, 80%। अगर ये 25% है तो ये कितनी बचेगी दोस्तों, 75%। क्या बात समझ में आ गई क्या इतनी। अगर इतनी बात समझ में आई है तो अपने आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स नोट करने हैं आपको, तो आगे आपको इसमें काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि इसमें बोलेगा आपको चाय, ऐसे बोलेगा सीधा टी या चाय, इसका मतलब हो गया, या सीधा बोलेगा एक कॉफी, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले आपको चाय का बता देता हूं। देखो पहले बोला आपको टी ओनली, सॉरी ओनली नहीं बोला, सीधा बोला टी। जब भी अपने इस गोले के बाहर रखेंगे, लिखेंगे, जैसे मैंने टी लिखा, मैंने लिख दिया 60%।
आपको दिया हुआ है टी है वो कितना है 60%। तो आपको हमेशा सीधा टी लिखे, इसके साथ ओनली या कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब ये बार लिखना है आपको। ठीक है, अब बार क्यों लिखना है? बार का मतलब हो गया इस टी के अंदर ये पूरा पार्ट आया दोस्तों, ये भी पार्ट आया जो इसके अंदर कॉफी वाले के साथ अटैच है। ये देखो ये पूरा यहां से यहां तक पूरा, मतलब पूरा गोला है, तो इसका मतलब ये बार लिखना है 60%। ठीक है, बात समझ आई क्या? अगर मैं यहां पे लिखूंगा क्या कि कॉफी है आपके पास दोस्तों, मान लो 55%, कितनी है 55%, तो कॉफी कितनी है 55। अब ये कॉफी कहां लिखोगे? जो कॉफी का डब्बा है ये रहा गोला, इसके बाहर लिखो यहां 55%। ठीक है ना, ये 55%। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जब भी आपको डायरेक्ट दिया हो कॉफी और टी और कॉफी सीधा दिया हो तो कहां लिखें दोस्तों? बार। बार का मतलब क्या होगा? इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा, ये देखो इधर इधर वाला, और ये वाला पार्ट भी शामिल है। इस 60% में ये ए और ये बी दोनों पार्ट शामिल है, इसका मतलब ए प्लस बी है 60%। ठीक है, और सी इसको मान लेता हूं मैं, तो ये 55% में कौन कौन होगा? बी प्लस सी होगा, वो क्या होगा? 55% होगा। आप बोलोगे सर बी इसमें भी तो आ गया और इसमें भी आ गया, तो यही तो कॉमन पार्ट है, यही तो निकालना होगा अपने को। आई क्या बात समझे? देखो ये पार्ट मैंने ए लिखा है, ए का मतलब है कि ए के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा, मैं अलग रंग से लिख लेता हूँ। ये पार्ट आएगा यहां तक, इसलिए लाल लाइन है ना, इसके अंदर अंदर वाला सारा आएगा, ये सारा आ गया। तो ये तो हो गया ए की वैल्यू इतनी इतनी। ठीक है, बी की वैल्यू इसके अंदर वाली होगी। सी की वैल्यू कौन सी होगी दोस्तों? तो सी की वैल्यू मैं और कलर से कर देता हूं, देखते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने लिख दिया हरा, तो सी की वैल्यू होगी ये इतनी इतनी, यही सारी की सारी। तो आपको समझ में आया होगा कि सर ये तो ओनली ए हो गया, तो इसको बोलेंगे जो अंदर अंदर वाला पार्ट है ए के, इसके अलावा इस कॉमन को छोड़ के, तो इसको बोलेंगे ओनली ए, इसको बोलेंगे ओनली बी, या हिंदी में बोलेंगे केवल बी, इसको बोलेंगे केवल ए। ठीक है ना, केवल ए या ओनली ए का मतलब ये हुआ ए ही है, ए के अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें। चाय हो, कॉफी हो, इसके अलावा मतलब ए के अंदर चाय है तो चाय आएगी, ओनली चाय पीने वाले, है ना। ए के अंदर मान लो पुरुष है ना, तो पुरुष ही आएंगे। समझ में आई क्या बात? गांव के अंदर जैसे मान लो एक गांव है, उसके अंदर क्या होगा? पुरुष भी होंगे, मेल होगा, और क्या होगा दोस्तों? फीमेल होगी। तो देखो इस गांव के अंदर ओनली पुरुषों के लिए पार्टी है तो इसके अंदर आएगी, ओनली महिलाओं के लिए पार्टी रखी है तो इसके अंदर आएगी, और दोनों की कंबाइंड पार्टी रखी है तो वो इसके अंदर आ जाएगी, मेल और फीमेल की। ठीक है ना, तो ये होगी। इस मेल का मतलब हो गया इसमें ओनली वाले भी शामिल है और ये भी शामिल है। इस एफ का मतलब बार कुछ लिखेंगे, उसका मतलब हो गया ये एफ इस मतलब इस फीमेल का भी हो गया, और इसमें जो इसके अंदर है कंबाइंड है, कंबाइंड का मतलब इसके साथ ये शामिल हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? मैं इसको साफ करता हूं, आपको दोबारा ये चीजें लिखता हूं, फिर आपको और तरीके से समझ में आएगी। तो यहां से आपको पॉइंट नोट करना है। अगर सीधा लिखा हो तो अपने बाहर लिखेंगे, अगर ओनली लगाया है तो इसको कहां लिखेंगे? अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग अलग चीजें, अब आपको ध्यान से समझ में आएगी। ये लिखा मैंने, फिर ये लिखा, ये मैंने लिखा टी पीने वाले, ये मैंने लिखा कॉफी पीने वाले। ओके, मैंने लिख दिया टी वाले 50% है, मैंने लिखा कॉफी वाले 60% है। ठीक है, मैंने लिखा 10% दोनों पीते हैं, 10% क्या पीते हैं? दोनों पीते हैं, मतलब टी प्लस कॉफी बोथ। अब यहां से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी निकालनी है, बताओ कितने? आपको पूछेगा तो आप बोलोगे सर ये 50 है, 50 में से ये 10 निकाल दो, तो केवल टी, ओनली टी, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस याद रख लेना है कि ओनली टी ये कितना आएगा दोस्तों? 40%। 50 में से ये 10 घटा दो, यहां क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये आएगा ओनली कॉफी वाले, कितने? 60 में से ये 10 घटाओ, कितने आगे? 50%। अब इनको जोड़ो, 40 और 10 50, 50 और 50 100, तो टोटल लोग 100% थे, जितने भी लोग थे गांव में, वो 100 के 100 ना कुछ पीते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं पीता है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना पीता हो। या तो चाय पीता है, या कॉफी पीता है, या चाय और कॉफी दोनों पीता है। तो इसमें कौन से नहीं है? अगर मैं पूछूं ना तो टी और ना ही कॉफी पीने वाले कितने हैं, आप बोलोगे सर 0 है। 100 के 100 लोग हैं, वो तो पीने वाले आगे। ठीक है ना। अब अगर यहां से एक पॉइंट सीखना है,
अगर ये 100 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती, जैसे 50 और 60, देखो जैसे ये आई, अपने इन दोनों को जोड़ेंगे, टी 50%, कॉफ़ी 60%, ठीक है। टी प्लस कॉफ़ी अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते, आप बोलते सर इनको जोड़ो, कितने आएंगे, 110 आएगा टोटल। लेकिन एक बात बताओ, आप बोलोगे सर 110 कैसे आ सकता है, टोटल गांव में लोग ही 100% है ना। मतलब तो गांव में एक पार्टी रखी, उसमें 100 लोगों के लिए 100 कप का अवेलेबल किया गया कि या तो व्यक्ति चाय पीएगा या कॉफ़ी पिएगा, एक व्यक्ति के लिए एक ही चीज़ करी गई। तो वहाँ पर क्या हो गए कि जब इसका हिसाब लगाया गया तो 110 कप लग गए चाय के, चाय और कॉफ़ी मिला के 100 कितने लग गए, 10। तो बाद में पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है, लोग तो 100 आए थे, तो 110 कप कैसे लगे। तो फिर पता चला कि कुछ ऐसे बदमाश थे जो चाय के साथ कॉफ़ी भी पी गए। क्या थे, चाय के साथ कॉफ़ी भी पी गए। इसका मतलब ये ऊपर वाले 100 तो वो थे ही, तो 100 इसमें से एक घटा दो, तो ये 10 जो बचेंगे ये है दोनों पीने वाले। आई क्या बात समझे। अब आपको मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपने इसके पॉइंट की बात करते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, एक कार्यालय में लोग केवल चाय, केवल कॉफ़ी या दोनों पीना पसंद करते हैं। देखो ओनली आ गया ना, ओनली चाय, ओनली कॉफ़ी, ओनली दोनों पीना पसंद करते हैं। इसमें लिखा है 55% लोग चाय। अब बताओ इसके साथ कोई ओनली लगा है क्या, नहीं लगा। और 60% लोग क्या पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी। तो आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, आप लिखोगे क्या, सीधा बस डायग्राम ये बनाया, ये टी का, कॉफ़ी का, ये क्या लिखोगे 55%। अब 55% कहाँ लिखोगे, बाहर, क्यों, क्योंकि ये सीधा लिखा है 55% लोग चाय पीना पसंद करते हैं। ये नहीं लिखा 55% लोग केवल चाय, ये नहीं लिखा, वो निकालेंगे अपने। 60% लोग कॉफ़ी, इसका मतलब ये भी बाहर आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या सभी को। चलिए अब देखो इसने लिखा है कि अब आपको ये नहीं दिया दोनों वाला, अब ये कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर चाय वाले 55 है, इन दोनों को जोड़ दो, 55 60 कितने आ गए, 115। अरे वाह। आप बोलोगे सर ये तो 100 कप किए थे अपने टोटल सारे के सारे चाय के लिए भी, 100 लोग आपने इनवाइट किए थे तो 100 कप लगने थे चाय के, लेकिन कितने कप लग गए, 115 कप। अब ये 115 कप लगे, इसका मतलब 100 तो आपने ठीक है भी बोला कि 100 कप तो बंदे आने थे, लेकिन 15 ये ऊपर वाले कहाँ गए। तो आपने बोला कुछ चाय के साथ कॉफ़ी भी पी गए, और कुछ कॉफ़ी पीने वाले हैं कुछ चाय भी पी गए, दोनों पी गए, इसलिए 15 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 15% आ गई, इसके अंदर लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। अब अगर मैं ये निकालूं कि केवल चाय पीने वाले कितने हैं, पता चल जाएगा अपने को कि केवल चाय पीने वाले कितने लोग आए होंगे। आप बोलोगे सर 55 में से 15 घटा दो, कितना आएगा, 40। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो इस गोले का पूरे का मान आ जाएगा 55, ये देखो ये आया हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये पूरे गोले का मान है 60, 60 में से 15 तो है ये मिक्स दोनों पीने वाले, तो ये अकेला ओनली कॉफ़ी वाला कितना आएगा, ओनली कॉफ़ी, 60 में से 15 गया 45%। क्या बात समझ आई क्या। अब इनको देखो अंदर वालों को जोड़ोगे ना तो पूरी वैल्यू बन जाएगी जो पीने वाले हैं, या तो चाय या कॉफ़ी या दोनों। आपको पूछा कितने प्रतिशत लोग दोनों पीना पसंद करते हैं, कितना है, दोनों पीने वाले। देखो केवल चाय पीने वाले 40%, केवल कॉफ़ी पीने वाले 45%, दोनों पीने वाले कितने हैं, 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 15%। ओके दोस्तों, कितने प्रतिशत लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं, बताओ। आप बोलो सर केवल चाय का मतलब ओनली टी, ये रहा, तो कितना, 40%। अगर तीसरा क्वेश्चन ओनली कॉफ़ी, बताओ। आप बोलो सर 45%। ठीक है, आपको पूछिए ना तो टी ना ही कॉफ़ी, ये कितने आएंगे बताओ। आप इन अंदर वालों को जोड़ लो, 40 और 15 कितने हो जाएंगे, 55, 55 और ये 45 है 100। तो ये 100% है, जो भी लोग थे 100 के 100 लोग, 100% लोग टोटल सारे के सारे लोग, ये या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो ना पीने वाले कितने होंगे, 0% हो जाएंगे। बस आई ना बात समझ में, इस प्रकार आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डरना मत, अपने 4-5 क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक कार्यालय में केवल चाय कॉफ़ी या दोनों पीना पसंद करते हैं 60% कॉफ़ी। देखो ये कॉफ़ी और ये लोग चाय, तो टी पीना पसंद करते हैं। टी वाले कितने हैं, 65%। देखो सीधा लिखा है 65% लोग चाय, तो बाहर आएगा। 60% लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी, तो ये भी बाहर आएगा। ओनली लगा होता तो कहाँ था, अगर ये होता ना 60%
ओनली कॉफी तो यहाँ था 60, अब ये बाहर आएगा। दोनों वाले निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, 60 और इसको जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा दोस्तों, 60 और 65 को 125%। अब आप बोलोगे सर 100 से कितना ज़्यादा है, ये हमेशा 100 से देखना कितना ज़्यादा है, 25, तो ये 25% है, ये दोनों पीने वाले आ गए, हो गए ना। अब देखो आपको निकालना है ओनली कॉफ़ी, तो 60 में से 25 माइनस करो, कितने आएंगे, 35%, तो ये आ गया ओनली कॉफ़ी। 65 में से ये घटाओ तो कितना आ जाएगा, 40%, तो ये कौन सा आ गया, ओनली टी। आपको क्या पूछा है, इनको अंदर वालों को जोड़ो पूरे को, 35, ये कितना हो गया 60, क्योंकि इन दोनों का योग ही 60 होता है, तो इसको डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 60 ये है तो 40 ये आ गया, कितना हो गया 100, मतलब 100 के 100 लोग हैं, 100% सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ना पीने वाले कितने होंगे, आप बोलोगे सर 0 बच गए, ठीक है ना, समझ आई क्या बात है। कितने प्रतिशत लोग दोनों पसंद करते हैं, बताओ कितने हैं, आप बोलोगे सर 25%। कितने प्रतिशत लोग केवल चाय, देखो केवल चाय पीना, बताओ कितने हैं, ये रहा केवल वाला अंदर, तो ये आ गया दोस्तों 40%। कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफी पीना, ये रहा 35%, तो ये 35% आ गया। क्या बात समझ आई क्या, बस आपको माइंड में होना चाहिए कि कौन सा ओनली वाला होता है, कौन सा ओनली वाला नहीं होता, बात समझिए क्या। चलिए नेक्स्ट पे, एक कार्यालय में 10% लोग न तो चाय न ही कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, ये मान लो एक डिब्बा है, इसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। तो इधर कितने बच गए, सारे के सारे जो भी आएंगे, आप बोलोगे सर इधर बच गए 90% लोग। देखो टोटल 100% होना चाहिए ना, तो ये कितने बच गए, 90। अब जो भी इसके अंदर वाली अपने ओनली वाली वैल्यू जोड़ेंगे वो कितने के बराबर होनी चाहिए, 90 के। अब 100 के बराबर नहीं होगी, अब किसके बराबर होगी, जो भी ये दो बनेंगे इनकी टोटल, इसकी और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, 90% के बराबर होगी। समझ गए क्या बात है, क्योंकि अब 100 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये पीने वाले हैं, पीने वाले पसंद करते हैं पीना, ये पीना पसंद नहीं करते वो है, तो ये तो 10% अलग निकाल दिए। ओके चलिए, आपको मैंने बनाया ये डायग्राम, ठीक है, 10% लोग को निकाल दिया, 55% लोग चाय पीते हैं, तो ये टी बना दिया, कितने 55%। कॉफी कितने है दोस्तों, 60%। देखो ओनली नहीं लगा, सीधा है तो सीधा तो बाहर आएगा। अब इसमें से देखो आपको क्या बताया है, इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ो कितना आना चाहिए, इसके 90 के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पीने वाले का अपने डायग्राम बनाया है कि ये पीना पसंद करते हैं, ना पीने वाले का तो ये दे ही दिए इसने 10% अलग से। 55 और 60 को जोड़ो, कितना आएगा, 60 50 110 और 5 115, मतलब टोटल हो गए 115%। और आप बोल रहे हो कि सर 90 ही थे, है ना, आपने तो 115 कप बन गए हैं, यहाँ पे आपका खर्चा लगा है, लेकिन आपने तो 90 का एस्टिमेट बनाया था, तो ये कितने ज़्यादा बने हैं, 25, है ना। तो ये 25 का मतलब हो गया, ये दो बार दोनों चीज़ें पी है ना, ये 25% के कारण ये दोनों वाले आ गए इसमें। आपको पूछे केवल चाय, आप बोलोगे 55 में से 25 घटाओ, कितने आएगा दोस्तों, 30%। आपको पूछे केवल कॉफ़ी, 60 में से 25 घटाओ तो आगे दोस्तों 35%। और कुछ चीज़, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ओनली टी, ओनली कॉफ़ी, टी प्लस कॉफ़ी बोथ, ये 3 क्वेश्चन तो ये बन गए, ना तो टी ना ही कॉफ़ी, ये तो दिया ही हुआ है, कितना 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रहा। एक क्वेश्चन कौन सा, दोनों पीने वाले 25%, देखो केवल कॉफ़ी वाला 35%, केवल टी वाला कितना 30%। अगर मैं ये लिख दूं चाय पीने वाला, चाय या टी पीने वाले, सीधा लिख दूं, ओनली ना लगाया, तो कितना है 55% दे रखा है। अगर मैं सीधा लिख दूं कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने वाले, तो आप बोलोगे 60%। अगर ओनली टी कॉफ़ी लिखा है तो कौन सा आएगा, 35%। क्या बात समझ में आ गई क्या। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये मैंने लिख दिया पेप्सी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया मिरिंडा, ठीक है, 2 प्रकार के ये कोल्ड ड्रिंक्स मैंने लिख दी। आप बोलो सर चाय कॉफ़ी पिला के आपने बोर कर दिया ना। पेप्सी पीते हैं, चाय पीते हैं, सॉरी पेप्सी पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पेप्सी प्लस मिरिंडा, दोनों पीने वाले। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 45% लोग ये पीते हैं, ठीक है, और 15% लोग पीते हैं आपको दोनों
और आपको दे दिया, चलो आपको इसमें दे देते हैं 45-60, तो 40% ये आ गया। ठीक है, अब आपको मैं पूछूं, अगर ये 40 ना दे आपको, चलो देखिए ये दे दिया आपको 55%। चलिए अब देखते हैं इसमें, आपको मैं पूछूं टी पीने वाले बताइए, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? ठीक है, या फिर इसको अलग अलग लिख देता हूं मैं। देखो टी पीने वाले, ओनली टी, सॉरी टी तो है ही नहीं, कौन से है इसमें, ये आ गया दोस्तों पेप्सी पीने वाले। और कौन से आएंगे? ओनली पेप्सी वाले। ठीक है, उसके बाद मिरिंडा पीने वाले, ओनली मिरिंडा पीने वाले, एम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बोथ मिरिंडा प्लस पेप्सी दोनों पीने वाले, ये चीज़ें इसमें आ गई है। देखो अगर मैं पूछूं आपको पेप्सी पीने वाले, आप बोलोगे सर यहाँ बार वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आएगी? वो आपका आंसर होगा। बताओ बार वैल्यू कितनी आएगी? इसका और इसका योग ही तो होता है, ये पूरा गोला है ना, इस गोले की बार लिखना है, इस पूरे गोले का मान। ठीक है ना, 45 और 15 60, इसका मतलब हो गया पेप्सी का बोलेगे आपको डायरेक्ट तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60%। समझिए क्या? ओनली पेप्सी बताओ कितना है? ये रहा ओनली पेप्सी 45%। ओनली ये आपको बोला मिरिंडा, मिरिंडा पीने वाले कितने आएंगे? आपको ये देखो बार लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? 55%। अगर आपको पूछे ओनली मिरिंडा, मिरिंडा पीने वाले ये कितने आएंगे? आप बोलोगे सर यहाँ वैल्यू आएगी ना, वो आएगी। यहाँ वैल्यू कैसे निकालोगे? 55 में से ये 15 घटा दो, ये पूरा गोला है ना इसका, इसमें से ये पार्ट घटा दो, केवल मिरिंडा मिरिंडा पीने वाले देखो कितने हैं, तो ये आ जाएगा 40%। यही आएगा ना, तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 40%। दोनों पीने वाले कितने हैं? 15%। अच्छे तरीके से समझ में आई क्या बात? ना तो मिरिंडा ना ही पेप्सी पीने वाले की संख्या बताओ कितनी आएगी, कैसे निकालोगे? आपको अंदर अंदर वाली वैल्यू जोड़ लेनी है। ओनली मिरिंडा, सॉरी ओनली पेप्सी, ओनली मिरिंडा और मिरिंडा प्लस पेप्सी दोनों, 45-15 कितने हो गए? 60 और 40 100। तो ये तो टोटली 100 हो गया। 100 के 100 लोग ही कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ना पीने वाले क्या बच गए? 0%, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है। आई क्या बात समझिए? चलिए नेक्स्ट पे, एक कार्यालय में 20% लोग नए तो चाय और नई कॉफी पीना पसंद करते हैं, 55% चाय, 65% कॉफी। इन क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों अब आपको चीजें समझ में आई होगी, अब आप इसको बढ़ाते जाना। अब मेरे को ये बताओ, ये मैंने टी का बना दिया, ये मैंने कॉफी का बना दिया, ओके, ये हो गया टी। अब बताओ 55% लोग क्या पीते हैं? कॉफी, सॉरी टी। 65% लोग क्या पीते हैं? कॉफी। बताओ यहां लिखूंगा या यहां लिखूंगा? आप बोलोगे सर केवल होता तो अंदर लिखते ओनली, नहीं ओनली कॉफी, सॉरी कॉफी, कॉफी का जो कॉलम है ना, अगर ओनली कॉफी के बारे में बोलते तो अंदर लिखते, ओनली चाय के बारे में बोलते तो अंदर लिखते, लेकिन इसने सीधा बोला टी। अब टी के अंदर तो ये देखो टी ये भी आ गया और कॉफी वाला भी आ गया, दोनों ही आ जाएंगे। समझेगा की क्या बात है? अब देखो, अब इन पूरे को अंदर वाले को, इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितने परसेंट के बराबर आने चाहिए ये देखना है। आपको शुरू में दे दिया 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही क्या पीते हैं? कॉफी। कितने? 20%। तो बच गए कितने? 80%। तो 80% क्या पीते हैं? या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या चाय प्लस कॉफी दोनों पीते हैं। ये तीनों के तीनों पार्ट 80% के बराबर हो गए। क्या बात समझ गए क्या? आप बोलोगे सर 55 और इसको जोड़ो कितने बन गए? 55, 65, 70 और 50 है 120। तो इनको जोड़ा तो 120 बन गया। कितना बन गया? 120। 55% प्लस 65% को जोड़ा तो कितना बन गया दोस्तों? 120। 120 में से 80 घटा दो, क्योंकि अगर सारे एक एक कप पीते, कॉफी पीने वाले कॉफी पीते, चाय पीने वाले चाय पीते, ओनली चाय, तो 80 कप ही लगते, लेकिन 120 लगे तो ये 40 ज़्यादा लगे। इसका मतलब है जो ये दोनों वाले है ना, चाय पी के छुप छुप के और कॉफ़ी भी पी के छुप छुप के, वो 40% है। तो 55 में से 40% तो दोनों पीने वाले हैं, तो केवल चाय वाले, चाय का नशा करने वाले कितने हैं? घटा दो इसमें से, ये आ गया दोस्तों 15%। इसी प्रकार 65% में से 40% दोनों पीते हैं चाय और कॉफ़ी, ये दोनों वाला है ना कॉलम अंदर वाला, ठीक है। तो ये कितने बच जाएंगे?
तो आप बोलोगे सर 25% है, बच जाएंगे। बस अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है इसको देख के आंसर लगा दो। बताइए, आप बोलोगे सर पहले क्वेश्चन का आंसर कितने प्रतिशत लोग दोनों पीना पसंद करते हैं? 40%, ये 40 आ गया। कितने प्रतिशत लोग केवल चाय, बताओ केवल चाय कितना है? 15%। कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफी, मतलब 25%। यदि 120 लोग दोनों पीना पसंद करते हैं तो कितने लोग कॉफी पीना पसंद, केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं? देखो दोस्तों, अब इसने संख्या दे दी। बताओ 120 लोग दोनों पीना, अब दोनों पीने वाले बताओ परसेंटेज में कितने हैं इसमें? आप बोलोगे सर दोनों पीने वाले तो 40% है, इसका मतलब 40% की वैल्यू दी है इसने। कितनी? 120। आपको क्या पूछा है? केवल कॉफी कितने परसेंट की चाहिए? 25% की। तो ये आ जाएगा 120/40 गुणा में 25। 40 दिया और 25 दिया 75, तो 75 क्या हो गया? इसका आंसर आ गया बी। 120 लोग हैं दोनों पीने वाले, तो केवल कॉफी वाले कितने हैं? 75, मतलब 25% की वैल्यू कितनी आ गई? 75। अगर आपको पूछते ओनली टी वाले बताओ, अगर इसी क्वेश्चन से कि 120 लोग दोनों पीना पसंद करते हैं तो केवल चाय पीने वाले बताओ, तो आप बोलते हैं 120 है वो 40 की वैल्यू है, गुणा में किसकी निकालूं? 15% की। तो बताओ 40 दिए 120, 15 दिए 45, तो ये आ गया दोस्तों 45 लोग हैं जो केवल क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। 75 लोग हैं जो केवल क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। तो 40% तो 120 ये हो गया, ये तो इसकी 120 दी हुई है, ये 75 आया था, ये कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है क्या? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। एक कार्यालय में, सॉरी अब ये कौन सा आ गया? चलिए, एक कार्यालय में 55% लोग चाय, 60% कॉफी और 40% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है हाथों हाथ। ठीक है, चाय कॉफी ओनली नहीं बोला, सीधा बोला है, तो कहाँ आएगा दोस्तों? साथ साथ में बोलो, कहाँ आएगा? बाहर आएगा। ये भी 60% बाहर आएगा। ये इसने 40% लोग दोनों पीना पसंद करते आपको दे दिया, तो ये 40% अंदर आ गया। यहां से इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 40 में से 55 में से 40 गया, कितना आएगा दोस्तों? 15%। इसी प्रकार 60 में से 40 गया, कितना बचेगा? 20%। ये ओनली वाले हैं और ये दोनों वाला आ गया। ये बार लिखा है, इसका मतलब कॉफी के साथ ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। कैसे? देखो, कितने प्रतिशत लोग या तो चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा इसने या तो चाय या कॉफी पीना पसंद करने वाले लोग। ठीक है ना दोस्तों? इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब हुआ या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। इसका मतलब ना पीने वालों का इसने कोई भी जिक्र नहीं किया। मतलब कुछ ना कुछ तो पीते हैं, कुछ ना कुछ नशा करते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो नशा नहीं करता, ये इसकी बात बोलता है। मतलब या तो चाय पी ले या कॉफी पी ले या फिर क्या पीना है? दोनों पी ले, है ना? लेकिन पीना जरूर है, बस यही है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? कम से कम एक पेय पसंद करने वाले लोग। देखो, अगर आपको ये लाइन लिखी आ जाए क्वेश्चन में कि या तो चाय या कॉफी पीना पसंद करने वाले लोग कितने प्रतिशत है, या आपको बोल दे कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले लोग, इस दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, डिट्टो। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन बना दिया कितने प्रतिशत लोग कम से कम उनमें से एक पीना पसंद करते हैं। देखो, दोनों क्वेश्चन दे दिए ना, लेकिन आंसर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा दोनों का। अब कैसे आएगा? इसमें भी देखो सारे आएंगे भी, या तो चाय पी ले या कॉफी पी ले या चाय प्लस कॉफी दोनों पी ले, तीनों आगे ना। इसमें देखो, कम से कम को सबसे पहले समझो। मेरे को एक बात बताइए आप, जैसे मैंने लिखा बोला आपको कि कम से कम 10 रुपए लेने हैं आपको, या कम से कम आपको एक रोटी खानी है। कितनी रोटी खानी है? एक। तो आपका मतलब क्या होगा? आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ? कि कम से कम एक खानी है, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो क्या मम्मी को कि मेरे को भी एक भी नहीं खानी?
कह सकते हो क्या? नहीं। आपकी मम्मी ने बोला कि कम से कम एक रोटी खानी है, एक फुल्का आपको खाना है, इसका मतलब हो गया एक तो खाना ही खाना है, इससे ज़्यादा 2 खा, 3 खा, 4 खा, 5 खा, 10 खा, 20 खा, जितने मर्जी खा। इसका मतलब क्या हुआ? एक वो लगा दी मिनिमम, वो दीवार खड़ी कर दी कि एक से कम तो खानी नहीं है, नहीं तो चप्पल पड़ेगी सिर में, पड़ेगी ना। तो एक से ज़्यादा वाली मतलब एक तो खानी खानी है पक्की, 2 खा ले 3 खा ले वो तेरी मर्जी है। मैं बोल देता हूँ कम से कम कम से कम कम से कम 2 रोटी खानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो खानी खानी है, इसमें मतलब 3 खा ले, 4 खा ले, 5 खा ले, 10 खा ले, जो मर्जी खानी है उतनी खा सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं जाएगा। मतलब 1 और 0 की मतलब इसमें बात नहीं आएगी। समझ आएगा? टेंशन मत लेना, इसका आपको एक और ट्रिक बताऊंगा मैं, लेकिन मैं एक बेसिक समझा रहा हूँ आपको कि आपको पूरा बेसिस में समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, अब आपको ये कुछ चीज़ें समझ में आई होगी कि सर अगर कम से कम का बोलेगा, इसका मतलब है अपने जितनी बोली है उससे एक बोला है। देखो कम से कम एक है, तो एक के बाद देखो 2 3 4 5 जो भी जितना दिया हो वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर 2 दिया होगा, जैसे कम से कम 2, तो 2 से ऊपर वाले सारे आ जाएंगे। कम से कम 3 दिए है तो 3 से ऊपर वाले सारे। कम से कम 4 दिया है तो 4 से ऊपर वाले सारे। कम से कम 5 दिए तो 5 से ऊपर वाले सारे। अब देखो कम से कम 1 दिया था तो 1 से ऊपर वाले सारे आ रहे थे ना। कम से कम 2 दिया, इसका मतलब 2 से ऊपर वाले आएंगे, इधर वाले छोड़ दो, 1 और 0 बच गया ना इधर, ये दोनों नहीं आएंगे। इसमें 2 1 और 0 ये तीनों नहीं आएंगे। इसमें 3 2 ये नहीं आएगा। ये तो आपको कन्फ्यूजन मत होना इसमें, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं क्या कि अगर आपको ये चीज़ दी हो कम से कम का मतलब हो गया ज़्यादा, मतलब इससे अधिक वाले कर लेना है अपने को। ठीक है? चलिए अब देखो कम से कम एक का मतलब एक पसंद करने वाला, देखो केवल एक वाला ये रहा, फिर 2 वाला आ जाएगा, तो इसमें तो 2 ही बनेंगे ना पार्टी। कितने पार्ट बनेंगे? 2। देखो केवल एक पसंद करने वाले, ये भी केवल एक वाला, ये भी केवल एक वाला, केवल टी पसंद करने वाला, केवल कॉफ़ी पसंद करने वाला, ये दोनों पसंद करने वाला। तो एक वाला आ गया कौन सा? 15%, और कौन सा? 20%, और 2 पेय पदार्थ पसंद करने वाले कितना आ गया? 40%। बस इतना ही तो है। कम से कम एक का मतलब एक वाला आएगा, 2 वाला आएगा, 3 वाला है तो 3 वाला भी आ जाएगा, लेकिन इसमें तो एक वाला आएगा और 2 वाला आएगा। ठीक है ना? 3 वाला किस में आएगा? आगे आएगा, वो बताऊंगा। इन सभी को जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा 40 60 70 और 75, तो 75% इसका आ जाएगा आंसर, इसका भी और इसका भी। और या तो मतलब या तो चाय या कॉफी है, इसका मतलब इसके अंदर वालों को सभी को जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा 40 15 और 20। यही तो मैंने यहाँ जोड़ा है। ठीक है? अब आपको कुछ ना कुछ चीज़ समझ में आई होगी। अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये 3 वाला आ गया है, 3 वाला आपने एक बार नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर एक वाला आप समझेंगे ना, 2 वाला सॉरी, जैसे मान लो मैंने लिखा पेप्सी, ये लिख दिया मैंने मिल्क, सॉरी मिरिंडा, ये क्या लिखा मैंने? पेप्सी। ठीक है? इसकी वैल्यू मैं आप लिख देता हूँ, ये 60% है, ये कितना मान लो 15%, ये मान लो 20 60 15, ये होगी 45%, ये हो गया 60 और ये हो गया 40%, तो ये कितना बचेगा? 100 200 25%। अब ये सारी वैल्यू लिख दी। अब इसमें आपको वो चीज़ पता चल गई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ओनली टी, ओनली कॉफ़ी, ओनली, या फिर क्या आएगा? कॉफ़ी प्लस टी दोनों, बोथ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कौन सा आएगा? कम से कम एक पेय पसंद वाली, इतना ही लिख देता हूँ। आपका आंसर क्या आएगा बोलो? कम से कम एक पेय है, इसका मतलब आप बोलोगे सर एक वाला तो आना ही है, 2 वाला आएगा और 3 वाला, लेकिन ये 2 ही अपने डायग्राम बनाया है, 2 ही गोले, इसका मतलब इसमें 2 तक ही आएगा। एक वाले तो ये आगे और 2 वाला तो ये अकेला ही है, पेप्सी प्लस मिरिंडा वाला। देखो ये तो केवल पेप्सी, केवल मिरिंडा, और ये पेप्सी प्लस मिरिंडा दोनों। इसमें कौन कौन से परसेंटेज है? 45% प्लस 25%, ये तो आपने जोड़ दिए एक वाले, प्लस 15% ये 2 वाला, बस इन सभी को जोड़ दो।
ठीक है। 45 ये कितना हो गया 60, 20 से 80 85%। तो इसका आंसर कितना आ गया 85%। अगर मैं ये लिख देता कम से कम 2 पेय पसंद वाले, तो बताओ, तो आप बोलते कि सर मिनिमम 2 वाला आना चाहिए, 3 वाला आ जाए, 4 वाला आ जाए, आगे कितने वाला ही आ जाए। तो आप बोलोगे सर ठीक है 2 वाला ले लेंगे, 2 वाला तो ये 15% ही आएगा ओनली, इसके अलावा ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने कम से कम मिनिमम 2 लेने हैं, 2 वाला, 1 वाला तो लेना ही नहीं है मिनिमम, इसने तो बोला है ना कम से कम 2 पे होने चाहिए। ये देखो 2 वाला आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां लिख दूं कम से कम 3 पे है पसंद वाला, बताओ कितना आएगा, बताओ 3 वाला कोई है क्या? ये अकेले वाले हैं ओनली वाले, ये 2 वाला आ गया, 3 वाला तो है ही नहीं, तो ये तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0% आ जाएगा। बोलो बात समझ आई क्या अब? ठीक है। इसी को अपने दूसरे तरीके से लिख सकते थे, इसको या तो पेप्सी या मिरिंडा पसंद वाले, या तो पेप्सी या मिरिंडा पसंद करने वाले, इतना लिखा हो, इसका मतलब भी यही होगा कम से कम 1, मतलब सारे के सारे जोड़ देंगे आपको, तीनों के तीनों। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये 3 वाला है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया है, आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। बाकी अपने इसको कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका पहले बेसिक बताऊंगा, फिर अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर इसके अलावा जो भी आज तक मैंने 2 वाला करवाया है या जो भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप अपने इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसमें मेरे को डाउट है, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।